ये तो दूसरे को सुनाओ, बस एक आग्रह बन गया है। संसार अनंत भटकेगा फिर। जिनेंद्र भगवान अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो रहे हैं, इसीलिए अनंत सुख भोग रहे हैं। क्योंकि पहला शब्द है उनका स्वतंत्रता। 6 द्रव्य स्वतंत्र है, 7 तत्व स्वतंत्र है। इतना ध्यान से सुनना चाहिए ना यार। अगर ये सुनता है और मान लेता है कि स्वतंत्र है, तो ये जीव फ्री हो गया। वैराग्य चालू हो जाएगा उसकी पर्याय में। राग होते हुए भी उससे विरक्त होएगा और आत्मा की अनुभूति का अमृत शुरू हो जाएगा। फिर वो बढ़ता 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 केवल ज्ञान लेकर सिद्ध भगवान बन जाएगा। पहली पूजा का सार तो इतना है। अब इतनी बात समझे कैसे? तो 16 कांड भावना है, उसमें पहली भावना दर्शन विशुद्धि की है जी। उसमें सम्यक दर्शन पहली बात है। क्या करें कि जो भगवान की सत्ता है वैसी सत्ता आत्मा हूँ मैं, तो मेरी भी ऐसी ही सत्ता है, ऐसा अनुभव करके मंजूर करना। अनुभव की शर्त इसलिए है कि बातें तो अनंत बार कर ली, द्रव्यलिंगी मुनिराज बन गया, अनंत बार 9वें ग्रीक चला गया, और कोरा का कोरा। इस बात को गंभीरता से अनादिकाल से लिया नहीं जीवन है। अनंत बार सामना शरण में गया, अनंत बार भगवान मिले, अनंत बार मनुष्य हो गया, देव हो गया, लेकिन अंदर में गंभीरता से अपनी परिणति के दोष अगर समझ जाए तो उसको दूर करने का प्रयत्न करेगा। समझेगा ही नहीं तो प्रयत्न क्यों करेगा? और नहीं करेगा तो भटकते रहो 84 लाख योनि में। कौन संभाले? ये कुटुंब परिवार कितनी देर का है? कौन शरण है? कौन सुन रहा है? 1 सेकंड में आपका दे गया, बस खत्म, जला दो। और क्या? कहाँ गया अगले जन्म में, किसको परवाह है? इसलिए अपनी परवाह खुद को आए तो सम्यक दृष्टि हो जाता है जी। क्या करेगा? 16 कांड भावना में 2 भावना है, वो देखो और पढ़ो जरा। पेज नंबर 337। 2 भावना पढ़ो पहले, तो फिर भाव आएगा ख्याल में, नहीं तो नहीं आएगा। और ध्यान से अपने लिए पढ़ो, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है बराबर। ये पहले समझ जाओ। जिन मंदिर में प्रयोजन निज आत्मा का है, आत्मा सुखी हो जाए इसके लिए, अनादि से दुखी है, 84 लाख नहीं भटक रहा है, तो क्या कारण है? वो कारण भी समझाएंगे और इलाज भी बताएंगे। इलाज 2 तरह का है, व्यवहार और निश्चय। दोनों फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि व्यवहार से बंद होता है तो छोड़ के पाप में लग जाओ, तो नरक पशु गति में दिखेगा और अनंत काल बात भी सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश करना, वो तो बहुत बड़ी बात है जीव की। बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया उस हफ्ते में तो। और उन्हीं किया होगा तो 16 कांड भावना सुनेगा तो उसमें ये बात आ जाएगी। देखो पढ़ो। साधु समाधि करो नर भावन, पुण्य बड़ो उपजे अग चीजे, साधु की संगति धर्म को कारण, भक्ति करे परमार्थ सीधे। साधु समाधि करे भव छूटत, कीर्ति छटा त्रैलोक में गाजे। ज्ञान करे यह साधु बड़ो की, संग गुफा विच जाय विराजे। दिगंबर मुनिराज के समाधि हो रही है। आदि व्याधि उपाधि रहित अपनी शुद्धात्मा में लीनता, यह तो निश्चय समाधि है। इसमें तो अमृत का घूट पर्याय में राग होते हुए भी बढ़ते ही जाता है, भोगते ही जाते हैं।
ऐसे दिगंबर मुनिराज की पहचान हो जाए तो अज्ञानी नहीं रहेगा जी। खाली नग्न होने से मुनिराज नहीं हो जाते हैं, या बाहर के व्रतादि कितने ही साधो तो उससे क्या हो, तो बंध का ही कारण है। साधु समाधि का मतलब आदि व्याधि उपाधि रहित जिनेंद्र भगवान जैसा अपना आत्मा, उसमें लीनता प्रचुर चलती है। लीनता तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाएगी जी। सम्यक दर्शन होते से ही, अपने को आत्मा मानते से ही लीनता चालू हो जाएगी। कितना सरल, अपने को आत्मा मानने में क्या तकलीफ है जी। कैसे माने कि दिगंबर मुनिराज को मानेगा तो वो अपनी आत्मा को तत्काल मानेगा। कैसे मुनिराज कि साधु समाधि की जो भावना भाएगा तो एक तो पुण्य, बड़ा भारी पुण्य पैदा होगा जी। दिगंबर मुनिराज की भक्ति होगी, उसमें जो भाव है भक्ति का, उसमें भारी पुण्य बनता है। भले आत्मानुभूति नहीं हुई है लेकिन पुण्य तो बहुत बनता है। इसलिए दिगंबर मुनिराज को बारंबार याद करना बहुत जरूरी काम है। तो आपको नरक गति और पशु गति से बच जाओगे और मनुष्य गति भी मिलेगी, तो उसमें भी दिगंबर धर्म में जन्म होएगा। यहाँ जन्म हो गया है तो आत्मा की बात खूब सुनने को समझने को मिलेगी। वो अपनी बात है आत्मा की, और समझ जाएगा तो जीव को शांत समाधि चालू हो जाएगी खुद में ही। अर्थात अपनी परिणति, अपने दृढ़ स्वभाव में लीनता चालू हो जाएगी। अगर दिल से भगवान की पूजा की है और उनके गुणों को याद किया है तो फिर उनकी संगति धर्म का कारण है, तो भक्ति करना चाहिए खूब, और परमार्थ को पाएगा जी। उनको परमार्थ देखेगा तो ये जीव भी परमार्थ न शुद्ध आत्मा उपाधि अपना आत्मा आनंद का कंद है, ऐसा समझ जाएगा और आत्मा में लीनता चालू कर लेगा। मुनिराज को मानेगा तो खाली नग्न होने से कोई मुनिराज नहीं हो जाता है, या बहुत पुण्य करने से भी नहीं हो जाता है। कैसे हो जाते फिर? क्या प्रश्न है? कैसे हो जाता है? आनंद धारा पैदा हो जाएगी। हाँ, मुनिराज को माने और आनंद धारा नहीं होए, ऐसा हो सकता है? ठेठ बटा सही आनंद धारा। इतना ही याद कर लेते, आनंद धारा के खानों में जी। नाम पर्याय का है खान आत्मा। बस इतना ही करना जो अनादिकाल से यही काम नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं करे? दिगंबर मुनिराज को याद क्यों नहीं करे? क्यों अपने मान कषाय को मुख्य रखें? मैं बड़ा हूँ, मूर्ख काय से बड़ा है? सम्यक दर्शन में तो अपने को अविरति, हीन में हीन, निचली में निचली दशा है चौथा गुण स्थान, आत्मा की अनुभूति होने के बाद। फिर पंचम गुण स्थान, फिर मुनिराज, फिर उनकी भक्ति करने से जिनराज याद आते हैं, और जिनराज याद आने से जीव को निज आत्मा का पावर चढ़ता है। तो ये आया ना भगवान के पास, और आने का क्या प्रयोजन है? इसलिए क्यों नहीं साधु समाधि करें, और उससे क्या होएगा कि जो करेगा उसकी कीर्ति 3 लोक में फैल जाएगी जी। सम्यक दर्शन होते से ही फैल जाएगी। और वो मूर्ख लोग को कुछ पता नहीं लगता कि सम्यक दर्शन क्या होता है, इसलिए उनको छोड़ दो। सम्यक दृष्टि को क्या हो जाता है और क्या हो गया उसको, और कैसा आत्मा का अनुभव आ गया, और कैसा विरक्त हो गया, विषयों से विरक्त हो गया, पाप से भी और पुण्य से भी, और आनंद कंड में जमने लग गया। ऐसा जो कर रहा है उसकी कीर्ति 16 कांड भावना 3 लोक में छा जाती है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी को मानता और केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोग जानते हैं। तो ये भी 3 लोग को जानने लग गया। इतना ही तो काम था, स्वतंत्र है सब।
अपनी परिणति में आनंद धारा आ गई अंदर, समुद्र दिखने लग गया, उसकी कीर्ति 3 लोक में क्यों नहीं गाजेगी।